चांदनी चौक की गलियों में शोर कभी नहीं थमता। रिक्शास की ट्रिंग ट्रिंग, वेंडर्स की आवाजें, मसालों की महक और हजारों लोगों की चहल पहल, ये सब मिलकर दिल्ली का दिल बनाते हैं। इस भीड़ के बीच एक कोने में आरव अपनी कटिंग चाय पी रहा था। एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो शहर के सबसे बड़े करप्शन स्कैंडल की लीड्स ढूंढते ढूंढते थक चुका था। हर तरफ डेड एंड्स। उसका दिमाग अभी भी उन फाइल्स में उलझा हुआ था जब उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। एक अननोन नंबर से मैसेज था। सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर मिसिंग लोगों का सच जानना है तो रात 9 बजे पुरानी हवेली पर मिलो। आरव ने स्क्रीन को देखा। कोई प्रैंक कर रहा होगा, ऐसे मैसेजेस उसे अक्सर आते थे। पर इस बार कुछ अलग था। मे बी उसके करंट केस से आई फ्रस्ट्रेशन थी, या उसके अंदर का जर्नलिस्ट जो हर अनजानी चीज के पीछे भागता था। उसने चाय खत्म की और उठ खड़ा हुआ। रात के 9 बजे चांदनी चौक की भीड़ थोड़ी कम हो जाती है, पर गलियां जिंदा रहती हैं। आरव उन तंग गलियों से गुजरा जहां स्ट्रीट लाइट भी ठीक से नहीं पहुंचती थी, और वहां दो नई बिल्डिंग्स के बीच फंसी वो हवेली खड़ी थी। सदियों पुरानी, खामोश, जैसे वक्त ने उसे भुला दिया हो। उसका बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा बंद था। एक पल के लिए आरव रुका, पर फिर उसने एक लंबा सांस लिया और दरवाजे को धक्का दिया। किसी पुरानी भारी आवाज के साथ दरवाजा अंदर की तरफ खुल गया। अंदर आते ही धूल और सीलन की एक अजीब सी स्मेल उसकी नाक से टकराई। साइलेंस इतना गहरा था कि उसे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। मोबाइल की टॉर्च लाइट में उसे एक बड़ा सा हॉल दिखा, जिसके दीवारों पर लगे पेंटिंग्स के चेहरे धुंधले पड़ चुके थे। और आगे हॉल के बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स रखा हुआ था। आरव धीरे धीरे उस बॉक्स की तरफ बढ़ा। उस पर इतनी बारीक कार्विंग थी जैसे किसी ने सालों लगाकर उसे बनाया हो। कुछ अजीब से सिंबल्स भी थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उसकी जर्नलिस्ट वाली क्यूरियोसिटी हावी हो चुकी थी। उसने झुककर बॉक्स को खोला। अंदर एक काले वेलवेट के कपड़े पर एक एमुलेट रखा था। वो किसी अंधेरे मेटल का बना था, पर उसके अंदर से एक हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। उसके सिंबल्स बॉक्स से भी ज्यादा अजीब थे। आरव को एक अनजानी सी कशिश महसूस हुई। बिना सोचे समझे उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एमुलेट को छू लिया। जिस पल उसकी उंगलियों ने उस ठंडे मेटल को टच किया, एक झटका सा लगा, जैसे करंट लग गया हो। उसकी आंखों के सामने अजीब से विजुअल्स फ्लैश हुए। कोई पुराना मंदिर, आग के सामने लोग प्रार्थना कर रहे थे, और फिर डर से चीखते हुए चेहरे। सब एक सेकंड में हुआ, और फिर एक आवाज। यह आवाज कमरे से नहीं आई थी, ये सीधे उसके दिमाग में गूंजी थी। एक साफ, ठंडी आवाज, तुमने श्राप को जगा दिया है। द शैडोज आर नाउ अपॉन यू। आरव ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। अमुलेट वापस बॉक्स में गिर गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो फौरन पलटा और हवेली से बाहर की तरफ भागा। चांदनी चौक की जानी पहचानी सड़क पर आकर उसने सांस ली। वही शोर, वही लोग, सब नॉर्मल था। उसने खुद को समझाया, दिमाग का वहम होगा, स्ट्रेस, नींद की कमी। पर जब वह एक बंद दुकान के शीशे के पास से गुजरा, उसे अपने रिफ्लेक्शन के आगे एक और परछाई दिखी। एक लंबी, अजीब सी परछाई जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। उसने फौरन मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था। उस रात वो सो नहीं पाया। अपने अपार्टमेंट की खामोशी में उसे हर कोने से अजीब सी आहटें आ रही थीं। एक बार लाइट फ्लिकर हुई और सिर्फ एक पल के लिए उसे दीवार पर एक अजीब टेढ़ी मेढ़ी परछाई दिखी। ऐसी परछाई जो उस कमरे में रखे किसी भी सामान से नहीं बन सकती थी। अब उसे समझ आ गया था कि ये उसके दिमाग का वहम नहीं है। वो हवेली, वो एमुलेट, वो आवाज, सब सच था। और अब वो अकेला नहीं था। सुबह उठी उसने अपना फोन उठाया। इसमें लॉजिक काम नहीं करेगा, इसमें पुलिस काम नहीं करेगी। उसे कोई ऐसा चाहिए था जो ऐसी चीजों को समझे। उसे मीरा का ख्याल आया, एक हिस्टोरियन जिसका इंटरव्यू उसने कुछ महीने पहले एक आर्टिकल के लिए किया था। वो एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स और दिल्ली की भूली बिसरी कहानियों की एक्सपर्ट थी। शायद वही एक थी जो उसे पागल नहीं समझेगी। उसने मीरा का नंबर डायल किया। हेलो मीरा, आरव हियर।
जर्नलिस्ट। पता नहीं आपको याद है या नहीं। लुक, आई नो ये बहुत अजीब लगेगा, बट मुझे आपकी हेल्प चाहिए। इट्स अबाउट एन आर्टिफैक्ट। मीरा अपने छोटे से ऑफिस में बैठी थी जो किताबों और पुराने मैप से भरा हुआ था। आरव ने उसे सब कुछ बताया, हवेली, बॉक्स, एमुलेट, वो आवाज और वो परछाइयां। मीरा शांति से सुनती रही। उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ जा रहे थे। जब आरव ने अपनी जैकेट की पॉकेट से वो एमुलेट निकालकर टेबल पर रखा, मीरा की आंखें बड़ी हो गईं। वो झट से उठी और एक पुरानी लाइब्रेरी की शेल्फ से एक मोटी लेदर की किताब निकाल कर लाई। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसने कुछ पन्ने पलटे और फिर एक पेज पर आकर रुक गई। उसमें उसी एमुलेट की ड्राइंग बनी हुई थी। मीरा ने धीमी आवाज में पढ़ना शुरू किया। ये एमुलेट ऑफ काल है। कहानियों के मुताबिक ये कोई शक्ति नहीं देता। ये एक चाबी है, एक ताले की चाबी जो एक बहुत पुरानी बुरी शक्ति को कैद रखती है। और उसकी परछाइयां, वो उसकी गार्डियन है, या शायद उसके प्रिजनर। तुमने उस सील को कमजोर कर दिया है आरव, और अब वो आजाद हैं। आरव को अपने पैरों तले जमीन खिसकती हुई महसूस हुई। तो अब क्या? मीरा ने किताब में आगे पढ़ा। इसमें गुप्त सोसाइटी का जिक्र है, संरक्षक जो सदियों से इस एमुलेट की रक्षा कर रहे हैं। उनका ठिकाना लाल किले के नीचे बनी सुरंगों में है। लाल किले के नीचे पुरानी भूली हुई सुरंगी थी, ये आरव जानता था, पर उनमें आज भी कोई रहता ये उसके लिए विश्वास करना मुश्किल था। लेकिन अब उसके पास विश्वास करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उसी रात मीरा के पास मौजूद एक पुराने नक्शे की मदद से वो लाल किले के पास एक ऐसी दीवार तक पहुंचे जहां एक छिपा हुआ रास्ता था। अंदर अंधेरा और ठंडक थी। उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। कुछ दूर चलने के बाद वो एक बड़ी सी जगह पर पहुंचे जहां मशालें जल रही थीं। वहां कुछ लोग खड़े थे, सिंपल सफेद कपड़ों में। उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उनमें से एक, जो शायद उनका लीडर था, आगे बढ़ा। उसकी आवाज शांत लेकिन गहरी थी। हम जानते थे तुम आओगे। एमुलेट को अपनी जगह से नहीं हटाना चाहिए था। तुमने बैलेंस को डिस्टर्ब किया है। आरव ने एमुलेट उनके सामने कर दिया। इसे ठीक कैसे कर सकते हैं? लीडर ने आरव की तरफ देखा। बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए तुम्हें अपनी वर्थ साबित करनी होगी। तुम्हें 3 ट्रायल्स का सामना करना होगा। मीरा तुम्हें गाइड कर सकती है, पर रास्ते पर चलना तुम्हें ही होगा। आरव ने मीरा की तरफ देखा और फिर हाँ में सिर हिलाया। पहला ट्रायल था साहस का। करेज। उसे एक अंधेरे कमरे में अकेले भेजा गया। वहां परछाइयां इकट्ठी हुईं और उन्होंने एक शक्ल ले ली। ये शक्ल उस आदमी की थी जिस पर आरव ने कुछ साल पहले एक स्टोरी लिखी थी, पर उसकी इन्वेस्टिगेशन में एक गलती की वजह से उस आदमी की लाइफ बर्बाद हो गई थी। आरव का सबसे बड़ा गिल्ट। उस परछाई ने आरव से सवाल करने शुरू किए। आरव ने भागने या लड़ने की कोशिश नहीं की। उसने अपनी गलती को माना। उसने उस गिल्ट का सामना किया। जैसे ही उसने सच को एक्सेप्ट किया, वो परछाई हवा में घुल गई। दूसरा ट्रायल था ज्ञान का, विजडम। एक कमरे में 3 दरवाजे थे और दीवार पर एक पहेली लिखी थी। मेरे पास शहर हैं पर घर नहीं। मेरे पास पहाड़ हैं पर पेड़ नहीं। मेरे पास पानी है पर मछली नहीं। मैं क्या हूं? आरव सोच में पड़ गया। मीरा ने टनल के बाहर से इशारा किया, थिंक डिफरेंटली। आरव ने सोचा और उसे जवाब मिल गया, अ मैप, एक नक्शा। पर कौन सा दरवाजा? उसने वो दरवाजा चुना जो आगे नहीं बल्कि पीछे जाता था, जहां से वो आया था, ये समझते हुए कि कभी कभी आगे बढ़ने का रास्ता पीछे जाकर अपनी शुरुआत को समझने में होता है। दरवाजा खुल गया। आखिरी ट्रायल था निष्ठा का, इंटेग्रिटी। वो आखिरी चेंबर में खड़ा था। अमुलेट उसके हाथ में तेजी से चमकने लगा। वही आवाज उसके दिमाग में फिर से गूंजी, इस एमुलेट को रख लो। इसकी शक्ति से तुम दिल्ली के हर करप्ट आदमी को एक्सपोज कर सकते हो, हर वो सच सामने ला सकते हो जिसके पीछे तुम भागते हो। बस एक कीमत है, ये परछाइयां आजाद रहेंगी, पर वो तुम्हारी कमांड पर चलेंगी। ये एक टेम्पटिंग ऑफर था। एक जर्नलिस्ट के लिए इससे बड़ी पावर क्या हो सकती थी? एक पल के लिए वो रुका, पर फिर उसे वो मासूम चेहरा याद आया जिसकी उसकी गलती ने बर्बाद किया था। उसने एमुलेट को देखा और बोला, नहीं, मुझे ऐसी पावर नहीं चाहिए। जैसे उसने इनकार किया, आगे का रास्ता खुल गया। वो एक छोटे गोल कमरे में पहुंचा। बीच में एक पत्थर का पेडेस्टल था। आरव ने आगे बढ़कर एमुलेट को उस पेडेस्टल पर रख दिया। एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई। एमुलेट से एक तेज सफेद रोशनी निकली जो पूरे कमरे में फैल गई। सारी परछाइयां उस रोशनी में समा गई। अंधेरा छट गया। वो भारी डराने वाला एहसास खत्म हो गया। संरक्षक का लीडर वहां खड़ा था। उसने कहा, तुमने बैलेंस रीस्टोर कर दिया है। याद रखना, असली शक्ति आर्टिफैक्ट्स में नहीं, हमारे चॉइसेस में होती है।
जब आरव और मीरा सुरंग से बाहर निकले तो दिल्ली में सुबह हो रही थी। आसमान का रंग बदल रहा था। आरव ने एक लंबी सांस ली। वो एक जर्नलिस्ट था जो सिर्फ फैक्ट्स और प्रूफ पर विश्वास करता था, पर पिछले 24 घंटों में उसने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था जिसका कोई प्रूफ नहीं था। ये शहर, ये दुनिया अब उसे पहले से कहीं बड़ी और ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी। उसने सदियों पुरानी दिल्ली की तरफ देखा और उसे लगा कि उसने आज दिल्ली की रूह को पहली बार महसूस किया है।